आज मैं आपसे वायदा करता हूं इस बात का, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया। आज आप जैसे ही यहां से जाओगे, आपके सामने चाहे शेर हो, चाहे बब्बर शेर हो, आपके सामने चाहे बड़ा क्लेश हो, आपके सामने चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, पर आप एक बात बोलोगे अपने मुंह से, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कितने लोग खुश हैं? नहीं, जोर से बोलो, बोलो बोलो हालेलुया। कल मैंने एक रिसेंटली एक पोस्ट मैंने चेक की, मेरे को किसी ने टैग किया, और वो जब टैग किया तो वहां पे एक पोस्ट थी, बहुत अच्छी पोस्ट थी। एक व्यक्ति है देहरादून में इन इंडिया, उनकी शॉप एक बहुत छोटी शॉप है, एक मिल के साथ उनकी शॉप थी, इंडस्ट्री थी। उस इंडस्ट्री में आग लगी, जैसे इंडस्ट्री में आग लगी उनकी शॉप भी गिर गई, शॉप जल गई। बहुत सारे लोग सिंपैथी दे रहे थे, बहुत सारे लोग इस बारे में कह रहे थे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा, कैसे करोगे, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने एक कमेंट किया, और कमेंट में विश्वासी बंदे ने एक कमेंट में एक बात बोली वहां पर, उसने ये बात बोल दी, उसके बाद किसी ने कोई मैसेज नहीं किया। उसने एक बात बोली, दुकान जली है, ईमान नहीं जला मेरा। कैन वी क्लैप फॉर द लॉर्ड? हालेलुया। उसने कहा दुकान बेशक जल गई, पर ईमान आज भी जिंदा है। मैं आपको फिर कहता हूं कि बहुत सारी चीजें आप देख लोगे इस दुनिया में, टूटती हुई, बिखरती हुई, खराब होती हुई, पर एक चीज जो कायम है, उसके वसीले से दोबारा वो चीज कायम हो जाएगी, वो है ईमान। दैट इज अ फेथ। समबडी से जोर से बोला हालेलुया। तूफान बेशक बड़ा है, पर ईमान जिंदा है। बोला आमीन। बेशक लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, पर विश्वास बड़ा है। बेशक आपकी तरफ शत्रु का पैरा हो, पर बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, वो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है, क्योंकि उनमें परमेश्वर ने ईमान देखा है। जोर से बोला हालेलुया। कितने लोग जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं, मेरा बच्चा खुदावंद में महफूज है। हालेलुया। आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। आज मैं दोबारा इस फेथ के ऊपर ये सीरीज में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लोगों को सीखने को मिल रहा है? हाँ, जोर से बोलो। आर यू हैप्पी? नहीं नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। चाहे अभी तक चीजें बनी हैं, चाहे नहीं बनी हैं, फिर भी खुश हो? और नहीं बोले हालेलुया। चलो अपने पास वाले को हंसकर बोलो, सब ठीक है। नहीं दिलों नहीं, दिलों बोलो, दिलों, सब ठीक है। हालेलुया। नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। आपको पता है एक सबसे खतरनाक बात क्या है बाइबल में, खुदा के मुकद्दस कलाम में? और मैं इस बात को समझता हूं, जब मैं सीखता हूं इसको मैं समझता हूं कि ये बहुत खतरनाक बात है। एक विश्वासी डिप्रेशन में, अगर एक विश्वासी डिप्रेशन में है, इट्स अ वेरी डेंजरस साइन। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि ईमान रखने वाला व्यक्ति, हम बिलीवर कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? और बिलीवर का मतलब क्या होता है? हर गल ते नहीं विश्वास कर लेना। हाँ, नहीं, किस पे विश्वास रखना? हाँ, जोर से बोला हालेलुया। यीशु के वचन पर और यीशु मसीह पर विश्वास रखना। हालेलुया। आप सोच के देखो, अगर एक बिलीवर व्यक्ति, एक बिलीवर इंसान डिप्रेशन में चले जाए, वो ज्यादा सोचना शुरू कर दे, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर अब उसकी जिंदगी में क्या कर सकता है? एक ही जगह है जहां पे खुदा कुछ नहीं कर सकता। जब तुमने अपने ऊपर बोझ ले लिया, खुदावन उसे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, अपना बोझ पहले मुझे दे। ये खुदावन आपका बोझ नहीं लेगा जब तक आप उसे दोगे नहीं। हालेलुया। There is something that you need to understand. आप अपने बोझ को लेके बैठो, आप अपने स्ट्रेस को लेके बैठो, और खुदा से प्रार्थना करो, खुदा मुझे हील कर, खुदा मुझे चंगा कर, खुदा मुझे रिलीज कर। खुदावन रिलीज नहीं करेगा। खुदावन ने कहा पहला कमांडमेंट पूरा कर। उसने कहा पहले अपना बोझ दे, उसके बाद मैं तुझे बहाल करूंगा।
हालेलुया। somebody say, जब भी आप बाइबल पढ़ो, बाइबल इज नॉट ए बाइबल ऑफ एडवाइस। ऐसा नहीं कि हो सके तो करना। बाइबल इज नॉट अ बाइबल ऑफ एडवाइजेस, बाइबल इज अ बाइबल ऑफ कमांडमेंट्स। हाँ, somebody say, क्या है ये? कमांडमेंट है। कमांडमेंट का मतलब क्या होता है? तुम्हें चिंता नहीं करनी है। नो इफ एंड बट्स। बोलो हालेलुया। अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दो। नो इफ एंड बट्स। हालेलुया। जब परमेश्वर कमांडमेंट कहता है, एडवाइस नहीं है ये। और इसे एडवाइस लेके कभी मत चलना, बड़े धोखे खाए हैं लोगों ने। लोगों ने विश्वासी जीवन में अपने आप को टूटेपन, मायूसी में देखा है और वो आज तक फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने एडवाइस पकड़ा, कमांड नहीं पकड़ा। खुदा कहता है उसे करना जरूरी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। आज मेरा पूरा विश्वास है कि खुदावन मुझे बड़ी बड़ी दलेरी के साथ इस जगह पे लेकर आया दोबारा। हालेलुया। आज जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, आज मैं आपसे वायदा करता हूं इस बात का, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया। आज आप जैसे ही यहां से जाओगे, आपके सामने चाहे शेर हो, चाहे बब्बर शेर हो, आपके सामने चाहे बड़ा क्लेश हो, आपके सामने चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, पर आप एक बात बोलोगे अपने मुंह से, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हाँ, हालेलुया। नहीं, जोर से बोला हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। आपको फर्क और फर्क ना पड़े। आज कई बारी लोग पढ़ते हैं बाइबल समझ नहीं लगती। आपको पता है बाइबल जब हम पढ़ते हैं हमें समझ क्यों नहीं लगती? अगर आप बाइबल को पढ़ो और अपना फ्यूचर देखो तो आप समझ लग जाएगी। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हो इसमें, तो आपको समझ नहीं लगेगी। देखो कितने लोग पैसे में अपना फ्यूचर देखते हैं, समझ लगता है उनको पैसा बहुत जरूरी है। कितने लोग अपनी जॉब में अपना फ्यूचर देखते हैं, उन्हें तभी लगता है जॉब बहुत जरूरी है। कितने लोगों को बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, उनको पता है ना अपना बिजनेस में फ्यूचर देखा है, तभी समझ लगता है बिजनेस, तभी काम समझ लगता है। किन लोगों को बाइबल समझ नहीं लगती? क्योंकि अपना फ्यूचर नहीं देखते वो। यहां पर यू हैव टू सी द फ्यूचर, कि खुदावन ने मेरे विषय में जो बातें की हैं वो हानि के लिए नहीं है। खुदावन ने जो मेरे विषय में मेरे बच्चों के लिए बोला है, खुदावन ने कहा मैं समुद्रों को चीर दूंगा, जंगलों में रास्ते बनाऊंगा। मैं क्यों करूंगा तुम्हारे लिए? क्योंकि तुमने मेरे वचन पर ईमान रखा है। हाँ, somebody से नहीं, जोर दे बोला हालेलुया। दुख चाहे जैसा मर्जी हो, अगर विश्वास में चलोगे, खुदा एक बहुत बड़ा काम करेगा। बोला हालेलुया। नहीं, जोर से बोला हालेलुया। कितने लोगों को इस बारे में पता है? याकूब जब अपने बाप के घर से निकला, क्या लेके निकला? हालेलुया। इसहाक ने क्या दिया याकूब को? हाँ, बोलो क्या लेके निकला? वो बरकत। क्या लेके गया? इसे हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं, असीस कहते हैं, ब्लेसिंग कहते हैं। वो लेके निकला कि नहीं निकला? बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब अपने घर से बरकत लेके निकला, और जैसे वो बरकत लेके निकला, किसके घर चल गया? अपने मामा के घर। और बाइबल कहती है जैसे वो अपने मामा के घर गया तो वहां पर उसे एक लड़की पसंद आई जिसका नाम था राहेल। बोलो हालेलुया। नहीं, फोकस करो, जोर दी बोलो। किन लोग जिंदा जोर दी? हाँ, बोलो हालेलुया। ठीक है, जिंदा रहा करो, थोड़ा जाना पादरी ने घूर के ना देखा करो, हंस के देखो। हालेलुया। कई बार लगता है ना कि पास्टर शुरू कब करेंगे? शुरू होगी बरकत यसु दिन आज है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है याकूब अपने मामा के घर गया और उसे एक लड़की पसंद आई, उसका नाम था राहेल। और बाइबल कहती है अब जब शादी का वक्त आया, मामा ने किससे शादी करवा दी? लिया से। और जब लिया से शादी करवा दी, उसने उसके लिए 7 साल मेहनत की, पर शादी लिया से होगी। पर बाइबल कहती है जब उसे पता लिया के साथ हुई, उसने कहा नहीं, मुझे लिया नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? राहेल चाहिए। तो मामा ने क्या बोला? एक काम कर, अगर राहेल ना ब्याह कराना है, 7 साल और कर, क्या मेहनत कर। बोलो हालेलुया। सोच के देखो कैसा लगता होगा एक पत्नी को, एक बीवी को, एक बंदा, उसका शौहर दूसरी बीवी के लिए मेहनत कर रहा है।
जब बाइबल पढ़ते हैं ना, सवाल किया करो। इसे सिर्फ हमें रीति रिवाज से नहीं पढ़ना, मैं तो सवाल करता हूं, क्वेश्चन मार्क मारता हूं रहता हूं, यहां पे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सोच के देखो, लिया को जब ये पता लगा मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, राहेल के लिए 7 साल और मेहनत करने के लिए तैयार है, बाइबल कहती है उसका मन टूटा होगा, वो बेचैन हुई होगी, वो फिक्र में आ गई होगी, वो स्ट्रेस में आ गई होगी, पर बाइबल इसके बारे में बताती नहीं है। बाइबल कहती है वो चुप थी। वो क्या थी? नहीं, जोर से बोलो, डरो मत, हालेलुया। आई तो रब नूं चुके, तू चुप कर, साडी सुन, हालेलुया। किसी ने मैनू कहा पादी साहब तुहाडा तां काम है बोलण दा, तुहानू नहीं पता मेरे नाल की बीतदी पई है। कैन यू बिलीव आई एनकाउंटर, मैं ऐसे ऐसे लोगों के साथ एनकाउंटर होता हूं। ऐसे ऐसे लोग कह देते हैं मुझे आकर, है ना पास्टर जी बस ठीक है, ओके है, आवांगे चंदा पावांगे। उसने राहेल के लिए कितनी साल की है मेहनत। अब लिहा टूटी होगी, पर वो बाइबल नहीं कहती वो टूटी, पर वचन में ऐसा लिखा है, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा, एक टाइम आया खुदावन ने लिया के अंदर ईमान देखा। क्या देखा उसके अंदर? नहीं, जोर से बोलो, क्या देखा? और बाइबल कहती है लिया प्रेग्नेंट हुई, और जैसे लिया प्रेग्नेंट हुई, बाइबल कहती है उसकी कोख में से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जूदा। क्या नाम था उसका नाम? ओ जोर से बोलो हालेलुया। आप चाहे जितना मर्जी गो थ्रू क्यों ना कर रहे हो, चाहे जितने मर्जी लोग आपको लेट डाउन क्यों ना कर रहे हो, चाहे जितना मर्जी आपको लोग धोखा क्यों ना दे रहे हो, चाहे जितने मर्जी लोग आपकी खिलाफत क्यों ना कर रहे हो, चाहे जितने मर्जी लोग आपकी चुगली क्यों ना कर रहे हो, अगर आपका विश्वास जिंदा खुदा पर है, खुदा उसमें से एक बड़ा मौजा करने वाला है। हालेलुया। और बाइबल कहती है लिया की कोख में से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जूदा, और हम सबको पता है जूदा यीशु मसीह उसकी वंश में से निकला है। हालेलुया। वो रोती होगी, ब्रदर डेविड की हो गया मेरे ना, मेरा घर वाला किसी और जनानी दे पीछे है, पर बाइबल में लिखा लिया कहती, प्रार्थना करती रही, विश्वास में रही, खुदावन ने कहा जब जिक्र होगा यीशु मसीह का, तेरा भी जिक्र किया जाएगा। ओ जोर से बोलो, you do not worry about anything. Let me tell you, the plan that God had already made for you, it's very big in the name of Jesus Christ. खुदावन ने बड़े प्लान बनाए हुए हैं, बोलो हालेलुया। ओ जोर से बोलो हालेलुया। यूसुफ बेशक बहुत साल प्रिजन में रहा, बहुत साल जेल में रहा। ब्रदर जॉनसन एक दिन च प्रेसिडेंट बनया, पर प्रेसिडेंट बनने में उन्होंने 2 साल नहीं लगे, एक दिन में बन गया। वो जब खुदा करेगा वो एक दिन में काम कर देगा। रेडी रहो आप सबके लिए, रे ऑफ पंजाबी चर्च, एक दिन से खुदा तुहानू सिर बनाएगा, ऊंचा करेगा। जोर से बोलो, एंड द डे इज कमिंग, समबडी से। अब मैं आपको फिर बोलूं, ऐसा मंदिर बन जाओ आज, अगर ऐसा विश्वास है तो मंदिर भी ऐसा बनो, एक ऐसा मौजा करने वाला मंदिर बन जाओ कि खुदा आपके साथ आके बैठे। बोलो हालेलुया। नहीं, जोर से बोलो। मैं आपको फिर बोलूं, बड़े बड़े वरदान, बड़े बड़े मौजे करने वाले, प्रचार करना, मैं गीत गाऊं, लोग मुझे सुने, मैं प्रचार करूं, लोग मेरी वाह वाह करें, इससे बड़ी बात है खुदा आपके साथ आपके अपना प्लान शेयर करे। इससे बड़ी बात है कि खुदा कहे, आप सुनो, आपको बताएं, जब बाइबल कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, जब इजहाक और पौलुस प्रार्थना कर रहे थे, इनमें एक बात आई थी, वहां पे आवाज आई। और जब मूसा भी प्रार्थना कर रहा था, वहां से भी आवाज आई। जब मूसा जलती हुई झाड़ियों में से वो खुदा से बात कर रहा था, उसने पूछा कौन है तू? उसने क्या बोला? मैं जो हूं। परमेश्वर ने बोला मैं अब्राहम का ओह, जोर से बोला हालेलुया। क्या था अब्राहम में जो खुदावन ने अपना नाम अब्राहम के साथ जोड़ा है? ओ जोर से बोला हालेलुया। ब्रदर डेविड, इथे कोई खुदावन कितना गल करे ना, मैनू आके कहे, मैं कहा प्रभु जी तुसी कौन हो? वो कहेगा मैं डेविड दा खुदा आया। कितनी बड़ी गल है। वो आपका नाम लेगा, कितनी बड़ी बात है। उसने अब्राहम, याकूब, इसहाक का कहा है मैं खुदा हूं। क्यों कहा उसने? कहा हूं मैं उस खुदा हूं। कुछ तो बात है उनमें, उन्होंने अपना नाम जोड़ा। बोलो हालेलुया। समबडी से। आज कितने लोग जब
मसीह में होकर अनबिलीफ में चल रहे हैं, क्या खुदा कह सकता है कि मैं इसका परमेश्वर हूं? अगर मैं कहीं गलत रास्ते में गलत काम कर रहा हूं, क्या खुदा कह सकता है मैं विक्की दा परमेश्वर? नहीं कहेगा। खुदावन चाहता है वो कहे मैं उसका खुदा हूं जो दिन रात प्रार्थना करता है। बोला हालेलुया। बाइबल कहती है जब उसने वरदान, जब से पहले आपको खुदा जब आपसे बात करना शुरू करे, याद रखना बाइबल कहती है जो मरियम और मार्था के घर जाता था, क्या करता था? बैठ जाता था वहां पर। क्या करता था वो? बोला हालेलुया। और बाइबल कहती है वहां पे बैठ जाता था। मैं आपको फिर कहता हूं, खुदावंद आपके अंदर बैठे आज, वो टाइम स्पेंड करे आपके साथ। आप ऐसा चलो, आप गाड़ी चलाओ, खुदावंद आपके साथ आके बैठ जाए। आप काम पर हो, खुदावंद आपके काम के साथ कहे मैं तेरे साथ हूं। जोर से बोलो। ऐसी दोस्ती बनाओ, ऐसी संगति करो। हालेलुया। अच्छी संगति बहुत बड़े बड़े रिजल्ट लेकर आती है। बोलो हालेलुया। नहीं जोर दे नहीं बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। समझो इस बात को। बाइबल कहती है वो मरियम मार्था के घर में जाके बैठ जाता था और वहां पे खुदावन ने प्रोफेसी की। मरियम मार्था के घर में जब बैठा, वहां पर खुदावन ने एक ऐसा मिरेकल किया जहां कहीं नहीं हुआ। उसने लाजर को भी जिंदा कर दिया। उसने लाजर को जिंदा कर दिया। और मैं आपको फिर कहता हूं, अब हम प्रोफेसी कर रहा था, अगर तुम्हारा ईमान ऐसा है कि तुम मुझे अपनी जगह पर रखने के आने के लिए परमिशन देते हो, मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊं, मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें अपने प्लान शेयर करूं। परमेश्वर के वचन में लिखा, खुदावन ने प्रोफेसी की, नबूवत की, अगर जो ऐसा करे, जो अपने आप को खुदा का मंदिर बनाए, मैं उनके लिए सबको, जैसे लाजर को जिंदा किया, मैं सबको जिंदा करूंगा। बोला हालेलुया। That's the promise of the Lord. Somebody say. And we need to move in the promise of the Lord. Somebody say hallelujah. आज हमें ऐसे वायदे में चलना बहुत जरूरी है। जोर दी बोलो। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपके डिसीजन बड़े कंफर्म्ड हों आज। आमीन। हालेलुया। नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। आपके डिसीजन बड़े कंफर्म्ड हों। अब याद रखना, आपकी बॉडी जैसा डिसाइड करेगी, आप वैसे ही तरफ जाना शुरू होगे। अब मानो इस बात को, आई एम गिविंग ए टेस्टिमनी। मैं फ्राइडे इतना थका हुआ था, मैं घर आया, आई कुडंट एबल टू, मैं बोल नहीं पा रहा था, somehow वेरी टायर्ड। अब मानो इस बात को, मैं इतना थका था और उस थकावट में भी ऐसा था, कुछ काम था, कुछ बात करनी थी, मैं फिर भी 1 बजे जाके सोया। और मुझे सैटरडे को मुझे न्यूयॉर्क फिर दोबारा आना था। एक भाई के लिए, मेरे को ब्रदर वरिंदर को पता है, हालेलुया। मैं उस टाइम के लिए, ब्रदर जी, मैं हकीकत ना, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, मैं आपको गवाही देता हूं। मैं इतना थका हुआ था और बॉडी मुझे पता क्या कह रही थी, 7 बजे है, थोड़ी देर सो जा। क्या कहे, थोड़ी देर। पर मैंने सोचा, मैंने कहा सोना नहीं, अब सोना नहीं है, अब मुझे मूव करना है। फिर मैं अपने आप को पकड़ा, मैंने बाइबल पकड़ी, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रार्थना करते करते फिर एक आवाज आई, कोई फर्क नहीं पैंदा, सो जा, 5 मिनट लख ला, कोई गल नहीं। अमानो तब मेरे को भाई का मैसेज आया था उदो ही, अमानो इस बात को। और मुझे जाना था प्रार्थना के लिए, बहुत जरूरी थी, बहुत जरूरी था। और मैं आज मैं बताऊं, जब हमने बोला है, आज मौजा भी हुआ यीशु के नाम में। बोला बोला हालेलुया। और मानो इस बात को, और मेरे माइंड में पता क्या है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, ट्रैफिक बहुत हो जाना है। कैन यू बिलीव, बंदे नू नॉलेज जितनी ज्यादा मिले, बंदा उतना ही ज्यादा फंसता है। और मेरे को मानो, और मुझे, मैं उठा, मेरी बॉडी इतनी टायर्ड थी, पर मैंने फैसला लिया। क्या लिया मैंने? नहीं, मैं जोर से बोलो, क्या लिया मैंने? इस बात को जान लो, इस बात को। लेट मी टेल यू दिस, अगर आप जैसे बॉडी को जैसा आप बनाना शुरू करोगे, वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। मैं आपको फिर कहता हूं, वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। जब आपको फास्टिंग करनी होती है ना, प्रार्थना करनी होती है, तब आपको ये नहीं देखना मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरी बॉडी दुख रही है, फिर मेरे को नींद आ रही है। जब आप डिसाइड कर लोगे, बॉडी कुछ नहीं करेगी, आत्मा बॉडी को चलाए। आज बोलो हालेलुया। मानो जब मैं गाड़ी में बैठ गया और मैंने सुखीना को बोला, लेट्स गो, वी हैव टू गो। सुखीना वाज वेरी टायर्ड, समहाउ फ्राइडे को आई वाज वेरी वेरी टायर्ड। और जब मैं निकला, मैंने कहा नहीं, प्रार्थना करने जाना, मुझे और कोई दूसरा काम नहीं था, क्योंकि मेरे को और कहीं काम, मेरे को एक मीटिंग करनी थी न्यू जर्सी में।
मेरे को जर्सी में मीटिंग करनी थी, मुझे पता टाइम बहुत है, पर मानो इस बात को, मैंने वहां से एक बात सीखी, बॉडी कुछ नहीं कर सकती जी। सर बॉडी कुछ नहीं कर सकती, बोलो हालेलुया। बॉडी कुछ नहीं कर सकती, ये बॉडी की सुनना बंद करो, परमेश्वर की सुनोगे, लाल समुंदर दो हिस्सों में पार होगा। जोर से बोलो हालेलुया। वो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, जोर दी बोलो, बोलो बोलो हालेलुया। आज लोगों का ड्रैग होने का कारण है मेरी बॉडी, मेरे दो लोग इमोशंस के साथ हैं। यू नो सम पीपल थिंक लव इज नॉट, लव को ना लोगों ने इमोशंस में कन्वर्ट कर दिया, फीलिंग्स में कर दिया सिर्फ। भैया लव इमोशन और फीलिंग में नहीं है, लव इज ऑलवेज मेकिंग इट गुड डिसीजंस। हालेलुया। नहीं जोर दिन बोले हालेलुया। अगर सपोज करो मैं ब्रदर जॉनसन में कहूं, अगर आज मैं भाई से इतना प्यार करता हूं, कई बार क्या होता है ना, लोग की शक्ल देख के प्यार कर लेते हैं, बड़े सोने किन्ने है ना, होता है, इट्स वेरी कॉमन राइट। आप रीले डाल दो, पोस्ट देखो, आपको कहीं आता है हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करें, बहुत सारे लोग होते हैं। लोगों ने आजकल प्यार कैसे करते हैं लोग, या सुंदर लगता, सोना लगता, सुनखा लंबा चौड़ा है। अब मानो इस बात को, अगर आप किसी को रंग रूप देखकर ही प्यार कर रहे हो, अभी आपने वो रंग रूप देखा है, कल को आपकी वही बंदा चुगली करना शुरू हो जाए, आपका मन इकट्ठा हो जाएगा, तो ये प्यार की नहीं हुआ, ये इमोशंस है। एंड यू आर इमोशनल, यू आर नॉट इनटू अ लव। सर प्यार पता क्या होता है, आपने जिससे प्यार किया, आप जिससे मोहब्बत करते हो, कल को वो आपकी चुगली कर रहा है, निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, प्यार वहीं का वहीं खड़ा है। और ऐसा प्यार यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। कैन वी क्लैप फॉर लिविंग जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। डू यू बिलीव असी माड़े सीगे, हम पाप में थे, हम गुनाह में थे, खुदावन ने हमारे अंदर गुनाह को नहीं देखा, हमारी गंदगी को नहीं देखा, खुदावन ने अपना बेटा कह दिया। खुदावन ने ये नहीं कहा जाके चंगा हो गया, जा अपने आप को साफ करके आ। खुदावन ने जैसे गंदे मंदे थे, खुदा ने गले के साथ लगाया हमें, आज उसके साथ जुड़े हैं तो अच्छे बने हैं। दैट्स अ लव, हालेलुया। और मैं कहता हूं अपनी उस मोहब्बत को जिंदा रखें। आज मैं फिर कहता हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल टुनाइट। समबडी से, आज जो आप सुनोगे बड़ी सामर्थ के साथ भरा हुआ है वचन। आज खुदावन ने आज हमें किसी पर्पस के साथ खड़ा किया। जोर से बोलो, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग ब्लेस हैं? ये मेरे मन में था, मैं ग्राउंड बनाना चाहता सी, बन गई हुण, हालेलुया। जोर से बोलो। आप बहुत शेर होके जाओगे, बड़े मजबूत होके जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी खाली वापस नहीं आता है। जोर से बोला हालेलुया। चलिए कितने लोग बाइबल लेकर आए? 1 2 3 4 5 6 7 नाइस 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 नाइस, प्रेज गॉड, बोला हालेलुया। विश्वासी का हथियार उसका कलाम है। जब आप कलाम को पढ़ोगे, मैं आपको फिर कहता हूं, कभी मायूसी नहीं आएगी, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के नाम की। चलो, वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट द फेथ। मैं आपको फेथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताने जा रहा हूं। एक और बात है, बहुत लाजमी है, इस बात को जान लो। हमने पहले सुना था, हमने खुदा के कलाम में पढ़ा कि विश्वास डिसीजन लेने में है, कि आप डिसाइड करते हो। और दूसरी बार हमने सुना था, जब आप फेथ रखते हो तब आप ग्रेस में एंटर हो जाते हो, आप अनुग्रह में चलते हो, फजल में चलते हो, और खुदावन ने फजल के द्वारा हमें बचा लिया है। हालेलुया। आज ग्रेस का तीसरा हिस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आई रियली वांट फेथ को आप बड़े ध्यान से समझना। समबडी से बोलो बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ मुझे क्या करती है? पहचानती है। और बाइबल कहती है अगर विश्वासी विश्वास से जिंदा ना रहे तो वो मरा हुआ है। क्या हुआ? वो हुआ क्या हुआ है? मरा हुआ है। बोला हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा विश्वास से बढ़ो। कैसे चलो? विश्वास से आगे बढ़ो। हालेलुया। चले खोलो, जल्दी से वचन पढ़ेंगे। लेट्स रीड द स्क्रिप्चर। जल्दी से खोलो, प्रेज गॉड, हालेलुया। आई वांट यू टू रोमन्स 10:17 खोलो जल्दी से, प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं जब आप खोलो बड़े ध्यान से पढ़ना इस वचन को। आई रियली वांट यू टू लर्न समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। समबडी से जोर से बोला हालेलुया। पढ़ो जल्दी से, रोमन्स 10 उसकी 17 आयत। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ बोलो हालेलुया। पढ़ो उर्दू में। ब्रदर सोहेल थोड़ा सा इसका माइक ऊपर कर मेरा। या सुनने से पैदा होता है, हाँ, सुनना मसीह के कलाम।
बोलो हालेलुया। क्या लिखा बाइबल क्या कहती है, ईमान कैसे पैदा होता है? देखो इंग्लिश इज वेरी नाइस, बड़े ध्यान समझना। Consequently, faith comes from not a heard word, the word which was heard. ऐसा नहीं जो कलाम सुना गया था, कंटिन्यूसली सुनने से। बोलो हालेलुया। इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ना, कंटिन्यूसली। हालेलुया। आप सुनो, आपने 2 साल पहले कलाम सुना, आपने हफ्ते बाद कलाम सुना, आपने कल प्रार्थना की, कल वचन पढ़ा। बाइबल कहती है विश्वास कंटिन्यूसली होने से ही आता है। आप जब भी स्टॉप कर दोगे विश्वास खत्म हो जाएगा। ये ऐसा फ्लो है, अगर आपने टैप बंद कर दी तो सूखना शुरू हो जाएगी चीजें। जब वो टैप ऑन है तो सब कुछ चलना शुरू होगा, फ्लो में होगा। एंड दैट्स व्हाई द बाइबल सेज, मैं चाहता हूं तुम निरंतर प्रार्थना करो, तुम लगातार प्रार्थना करो, तुम प्रतिदिन प्रार्थना करो। क्यों परमेश्वर ने कहा रोज करो? क्योंकि बाइबल कहे एवरी टाइम डू यू हैव टू कीप डूइंग इट। तुम्हें रुकना नहीं है। जोर से बोलो, नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। क्यों बाइबल कहती है कि विश्वास कैसे सुनने से पैदा होता, कंटिन्यूस काम करने से पैदा होगा। जो काम आप रोक लोगे, अगर आपने प्रार्थना रोक दी, आपने चर्च रोक दिया, आपने आराधना रोक दी, आपने विश्वास करना रोक दिया, मैं आपको फिर कहता हूं सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी। बोलो हालेलुया। ऐसा ही होता है ना, द डे यू वर्क पैसा आता है, द डे यू स्टॉप वर्किंग यू डोंट गेट मनी, एज सिंपल एज दैट। हालेलुया। इट मीन द डे यू कीप हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, फेथ जनरेट्स। फेथ चलता है, फेथ चलेगा। जब आपने फेथ को आपने फ्यूल नहीं दिया, अगर कलाम नहीं सुना, आपको रोज सुनना है। हालेलुया। रोज करना है। somebody से नहीं, जोर दी बोला हालेलुया। सवेरे उठते हो, देखो चेक करो अपना, सुबह उठते हो कि एक पास से फोन पिया होवे, दूजे पास बाइबल पई होवे, की चक्कांगे सब तो पहला? वेरी नाइस। हाँ चलो, खुदा तो देखदा ही है। हालेलुया। है ना, लोगों को लगता है मेरी गवाही ठीक रहे। हाँ somebody से। आपको पता है कुछ लोग करते हैं ना, आप मानो, आपको पता है ये रियल लव ऑफ गॉड है। एक बंदा जब अकेला बैठा हो, एक ना बेवड़ा है बंदा, उसको शराब की लत लगी हुई है। किसकी लगी है? शराब की। अब मुझे बताओ, उसे पता है यार मेरे को शराब पी की लत लगी हुई है। अब वो चर्च में नहीं बता सकता, पादरी को नहीं बता सकता। अब वो घर में अकेला, उसकी बीवी, बच्चे, पास्टर, चर्च कोई नहीं देख रहा, वहां पे पी लेगा वो। उसे पता मेरी गवाही खराब नहीं होने वाली। हाँ जोर से बोलो। अब एक बंदा जुआरी है, उसको जुए की लत है, उसको जाना ही जाना है, उसने पैसे लाने ही लाने, सट्टा करना ही करना, लगाना ही लगाना उसने। अब उसको बता कि सबके सामने नहीं कर सकता, वो क्या हो गया, जब कोई उसे ना देखे, जब नहीं देखे तो कर लेगा, कोई गवाही नहीं खराब हो रही, पास्टर को भी कुछ नहीं पता लगा। पर बाइबल कहती है अंधेरे च कीता है पाप। हाँ जी, नहीं बोले हालेलुया। मैनू एक गल दसो, पादरी को कोई दूरबीन नहीं हैगी, वो दूरबीन वहां बैठा है ऊपर। हालेलुया। वही कान च मैनू कहता है जा दसता तेनू। हाँ जी, नहीं जोर दी नहीं बोले हालेलुया। कहीं लगता पादरी को पता किहड़े जसूस है, मेरे को एक ही है यसू, जेड़ा अलीशा नू दसदा सी ना ब्रदर जी, वो मैनू भी दसदा है। हालेलुया। नहीं somebody से, अलीशा के जब घेर लिया ना दुश्मन आगे, है ना, तो कहते दुश्मन कहते सीगे, एमलाइट्स कहते जदों भी इजराइलियां नू असीं कुੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, पता किदां लग जाता किहड़ा जसूस है। हुण अलीशा दे कोल तो खुदा सीगा, और खुदा पहले बता देता था यहां मत जाना, वहां पे तुम्हें मार देंगे, यहां से निकल जाओ, यहां मत जाना, यहां पे वो तुझे पकड़ लेंगे, वहां से निकल जाओ। खुदा बिल्कुल बताता था। somebody से, आज आपको पता आपकी गवाही क्या है? आज भी आप बिल्कुल महफूजी के साथ खुदा की हुजूरी में आए हो। खुदावन ने एक्सीडेंट होने वाला दूसरा रूट था, खुदावन तुम्हें दूसरे रूट से लेकर आया आज। ओ जोर से बोलो। क्यों लेकर आया? क्योंकि खुदा लेकर आया। जिनकी यारियां खुदा के साथ है, उन्हें दुनिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुदावन खुद उनको बचा लेता है। ओ जोर से बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। और जो खुदा के साथ अपनी गवाही, आपकी पता गवाही क्या है? आपको पता कब लगे? जब आप अकेले बैठे हो, आपको पता मैं कर सकता हूं,
आपको पता है, मैं कोई मुझे पूछेगा भी, किसी को पता नहीं लगेगा, पर तब भी आप पता क्या कहते हो, वो देख रहा है, वो है। दिस इज कॉल्ड द जेन्युइन लव ऑफ गॉड। और बाइबल कहती है जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदावन उनसे कोई भी अच्छी चीज छुपाकर, somebody से, कोई भी अच्छी चीज, माड़ियां चीजां ताई आंदी कि लुकाए बहुत कुछ है। रोना तोना उन्हां दे पल्ले पिया होया जिन्हां लुकाइयां है। और याद रखना, बाइबल कहती है कि कंटिन्यूसली उस हिस्से में बने रहो। जब तुम कंटिन्यूसली उसकी आराधना करोगे, देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन। समबडी से, ओ जोर से बोलो हालेलुया। क्या कहती है बाइबल, क्या कहती है? कहती है कि यू हैव टू डू कंटिन्यूसली, तुम्हें क्या करना है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? जब तुम कंटिन्यूसली प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के वचन में लिखा, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। अपनी पेस छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूस रखनी है। बोलो हालेलुया। नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब खुदावन ने अब्राहम को एक बात बोली, अब्राहम को बोला अपना महल छोड़कर कहां पर जाना है तुझे? एक तंबू में जाना। अब कहते हैं अब पक्के घर च नहीं रहना, कच्चे घर च रहना हूं। और बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर की सुनी। क्या की उसने? और परमेश्वर की सुनी। और याद रखना, जब तुम खुदा की सुनते रहोगे, परमेश्वर तुम्हें गाइड करेगा। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अपना पक्का घर भी नहीं देखा, वो कहां पे चल गया? तंबू में जाके रहने लग पड़ा। उसको एक बात पता थी, खुदावन ने बोला है, खुदावन ने बोला है। बोलो हालेलुया। नहीं, जोर से बोला हालेलुया। अगर खुदावन ने बोला है तो खुदावन उन चीजों को पूरा करने की कुदरत ताकत रखता है। समबड़ी से। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अब्राहम ने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर ली। याद रखना, व्हेन यू हैव अ फेथ, आपको फेथ जब आएगा, खुदा के कलाम को पढ़ोगे, परमेश्वर रोज तुम्हें डायरेक्ट करेगा। वो तुम्हें आज एक हफ्ते के बाद डायरेक्ट नहीं करेगा, एक हफ्ते के बाद मैं दसूंगा, रोज आपको बताना चाहता है अपने बच्चों से कैसी बात करनी है, अपनी जॉब पर कैसे बात करनी है, अपने रिश्तेदारों के बीच में कैसी बात करनी है। तो मेरे सामने जब आएगा, तुझे कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। नहीं, जोर से बोलो। सो वन थिंग द बाइबल सेज, कंटिन्यूसली डू इट। कभी चीज को रोकना नहीं है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है खुदावन नोहा के पास आया, उसने क्या कहा उसे? आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, मैं तुझे इंस्ट्रक्शन दूंगा। किश्ती कैसे? एक बार नहीं, वो रोज आके खुदा उससे बात करता था। रोज खुदावन उससे बात करता था कि किश्ती का अब ऐसे नहीं ऐसे करना है। जब उसे समझ नहीं लगती थी अब क्या करना है, खुदा उसे डायरेक्ट करता था। जोर से बोलो। तब खुदावन के कलाम में लिखा, मूसा रोज खुदा से बात कर रहा था। उन्हें नहीं पता जंगल में अब जाना कहां है। जीपीएस यीशु मसीह था उसका, खुदावन उसका जीपीएस था, खुदावन उसे डायरेक्ट कर रहा था। अब यहां पर वो जब मारने के लिए आएंगे, यहां से निकलना, रोज खुदा उससे बात कर रहा, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था और फेथ बना रहा। बोलो हालेलुया। ईमान के साथ चीजें नजर आएंगी। जोर दी बोलो। और वो कंटिन्यू सुनने से, समबड़ी से, उन बुरी चीजों को खत्म करो अपनी लाइफ में जो तुम्हें लेट डाउन कर रही हैं आज। उन बात को खत्म करो जो आपके ईमान को खा रही हैं आज जंगाल लग रहा है बिलीवर्स की विश्वासी जीवन को। आज बहुत सारे विश्वासी अनबिलीफ में चल रहे हैं, क्योंकि पता क्या है, उनकी तरफ एक ही चीज है, की होएगा, किमें होएगा, कैसे होगा। अगर ये पता लग गया तो तुम प्रार्थना नहीं कभी करोगे। प्रार्थना वही बंदा करता है जिन्हों राह ना पता हुए, खुदा ही दसे उन्हों। ओ जोर से बोलो, ओ जोर से बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि यू रियली नीड टू वॉक इन फेथ। और कैसे फेथ में चलोगे? जब तुम उसके सुनते रहोगे। बोलो हालेलुया। देयर इज नॉट अ वन डे और 2 डे, ये तुम्हें रोज करना है। अब मैं आपको फिर बोलूं, अजमाइश रोज आती है कि कभी कभी? नहीं, जोर दे नहीं बोले हालेलुया। होती कि नहीं अजमाइश रोज ही? तुझे बाहर निकल जाओ। नहीं कदे कदी। हाँ जी ब्रत जी, साडे लिए दुआ करया करो। ये तो मौजा हो गया है। अमन अगर खुदा ने फिर इदा कहना थी, कदे कदे दुआ करया करो। उन्हें क्या रोज करो? जब ब्रत जी रोज दुआ करते हैं तो रोज ही खुदा नू पता है अजमाइश है। रोज खुदा नू पता है अबलीस मारेगा, रोज तोड़ेगा, रोज कंगाल करेगा, रोज खत्म करेगा। समबड़ी से आप देखो, आप बाहर निकलो, सड़क पे निकलो, टेम्पटेशन स्टार्ट। बिजनेस पे जाओ, टेम्पटेशन स्टार्ट। ऑफिस में जाओ, टेम्पटेशन स्टार्ट। आप देखो जाकर, आपको हर जगह आजमाइश मिलेगी। आपको लगेगा यहां से अब निकलना कैसे है। एक ही चीज है,
प्रेयरफुल व्यक्ति हमेशा खुदा के साथ जुड़ा रहता है। जोर से बोलो, उसके मन को बदलता रहता है वो। हाँ जोर दी बोलो। फिर उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए जोक्स की लोड नहीं है, उसका रिश्ता इतना मजबूत होता है खुदा के साथ। जोर से, फिर वो स्ट्रेस नहीं लेता। जोर दी बोलो। आपको पता ना अलीशा के बाद एक बार ऐसा हुआ, अलीशा एक जगह पर अपनी ना बाइबल क्लास ले रहा था, जब बाइबल क्लास ले रहा था वहां पर अब क्या हुआ कि उन्होंने जितने उसके स्टूडेंट थे, अलीशा के जितने स्टूडेंट थे, उन्होंने ब्रदर इमरान किया कि चलो इतने ना पूरा ना क्लास स्कूल बनाते हैं। उन्होंने पेड़ कटने शुरू किए। जब पेड़ काटने शुरू किए, एक हथौड़ी सीगी, एक कुल्हाड़ी सीगी, और बाइबल कहती जब कुल्हाड़ी थी वो कुल्हाड़ी से काट रहा था, कुल्हाड़ी का जो ऊपरला हिस्सा होता ना लोहे वाला, वो समुद्र में गिर गया। और बाइबल कहती है वो कहां पे गिर गया? पानी में गिर गया। जब समुद्र में गिर गया, और बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा, और बंदा रोने लगा, कहता है ये मैंने मैंने कैसे मांगी थी? उधारी लेकर आया था मैंने किसी ने बोरो की थी, अब कहते मुझे वापस करनी है। अलीशा ने क्या किया? बोला हालेलुया। आपको पता है भारी चीजें कभी भी फ्लोट, भारी चीजें क्या होती हैं? हाँ नहीं, जोर दिन बोले हालेलुया। ताई खुदा के अंदर बोझ घटाओ। हाँ somebody से, नहीं तो डुबोगे। ठीक है, बोझ कम करें। हालेलुया। और नीचे जाती है भारी चीजें, कभी पानी पर नहीं आती। आपको पता बाइबल में लिखा, अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसने क्या कर दिया? पानी में फेंक दिया। और बाइबल कहती है जैसे उसने टुकड़ा फेंका, वो कुल्हाड़ी का लोहा वाला हिस्सा ऊपर आ गया। बोलो हालेलुया। सुनो ध्यान से बात, अलीशा खुदा के साथ इतना जुड़ा था, उसे पता है खुदावन में कोई चीज असंभव नहीं है। बोलो हालेलुया। इतना जुड़ा था वो, उसे पता था गई है ना नीचे चीज, ये हो नहीं सकता। लेट मी टेल यू, इतना परमेश्वर के साथ जुड़ जो, ना आंखों ने देखा होगा ना कानों ने सुना होगा, वैसे मौजे खुदा तुम्हारे लिए करना शुरू करेगा। बोलो हालेलुया। एंड दैट इज वाई वो खुदावन कहता मौजात करने वाला खुदा है। ही इज द मिरेकल वर्किंग गॉड, और बड़े बड़े मौजे करता है वो। बोलो हालेलुया। नहीं जोर दी बोलो हालेलुया। अगर ये याद रखना, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में पतरस ने कहा अगर तू कहे तो मैं पानी पे चलूं, उसने सुना, उसने क्या कहा? सुना, और जैसे सुना वो पानी पर चला। हालेलुया। याद रखना, अब्राहम ने बोला तो परमेश्वर ने उसे डायरेक्शन दे दी। नूह ने बोला, खुदावन ने उसके लिए बना दिया। बाइबल कहती है पतरस ने बोला, परमेश्वर ने उसके रास्ता बना दिया। याद रखना, इन लोगों के अंदर भी डर आया। ऐसा नहीं कि डरे नहीं, ये डरे, पर इनका विश्वास डर से ज्यादा बड़ा था। हालेलुया। लेट योर फेथ बी बिगर देन अ फियर। आपका विश्वास उस डर से ज्यादा बड़ा होगा, तो याद रखना सब चीजें जो डुबाने वाली तुम्हारे पैरों के नीचे होगी, और खुदावन तुम्हें सरफराजी बख्शे। हालेलुया। नहीं जोर देनी बोले हालेलुया। somebody से रोमन 10:17 कहते हैं कि यू नीड टू कीप। अगली आयत खोलो जल्दी से। आई रियली वांट यू टू रीड दिस नाउ। प्रेज गॉड। हालेलुया। ओ शाखादारा हालेलुया। गैलेशियंस 3:2 पढ़ो जल्दी से। गलातियों की खत उसका 3 उसकी 2। अभी रुक जाओ, गलातियां 3:2 पढ़ो जल्दी से। देखो क्या लिखा है वहां पर। गैलेशियंस चैप्टर 3 उसकी 2 आयत खोलो जल्दी से। प्रेज गॉड। पढ़ो। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। हाँ बोलो हालेलुया। पढ़ो, उर्दू में पढ़े। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूं कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया या ईमान के पैगाम से। आमीन। बोलो हालेलुया। कहते तुमने विश्वास कैसे पाया? कोई शरा को मानकर पाया कि ईमान रखकर पाया? हालेलुया। तुमने कैसे पाया? तूने ईमान कैसे पाया? सिर्फ चर्च की रूटीन बनाकर पाया? क्रिश्चियन का सर्टिफिकेट लेकर पा लिया? बैप्टिज्म लेकर पा लिया? कैसे बना लिया तुमने फेथ? आज देखो, आज जितने आज बहुत सारे घरों में अगर प्रॉब्लम होने का कारण एक ही चीज है, हमें नाम का क्रिश्चियन नहीं बनना। बोलो हालेलुया। नहीं जोर देनी बोले हालेलुया। मानते हो ना? somebody से ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹੁਣ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰਾਂਗੇ।
हालेलुया। क्योंकि आजकल भी ना आप तो बाइबल समझ नहीं लेते, यूट्यूब तो सुनी जाते पे हैं। सोचो अपनी मेहनत क्या है कि नहीं है? समबड़ी से आपने सर्टिफिकेट तो जाली बना लिया, सर्टिफिकेट तो कर लिया। अब जब शैतान सामने खड़ा होगा, बीमारियां सामने खड़ी हैं, तूफान सामने खड़ा है, तो क्या कर लेंगे हम? हालेलुया। ऐसा विश्वासी बनो। बाइबल पता क्या कह रही? कैसे तुमने विश्वास को पाया? शरीयत के अनुसार, लॉ के अनुसार, कि विश्वास करके पाया तुमने। हालेलुया। उसके आपने की सुनते हुए, उसके वचन को सुनने से आपने उसको पा लिया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। याद रखो इस बात को, विश्वास केवल ऐसा ना हो कि तुम्हें दूर से लोग कहें एक क्रिश्चियन है, तुम्हारे अंदर से काम भी हो। बोलो हालेलुया, बोलो जोर से बोलो। बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आया, अलीशा को पता लगा एक लड़का बीमार है। क्या है वो? नहीं, बोलो बोलो हालेलुया। क्या है वो? और बाइबल कहती है अलीशा ने पता क्या बोला? मुंडे ने क्या कि गल सुन, आ छड़ी ले जा मेरी, जाके ओदे मत्थे ते ला दी, जाके उसके कहां पे लगा देना? उसके माथे पे लगा देना। कहते जैसे वो माथे पे लग जाएगी उसके, तो क्या हो जाएगा? वो लड़का क्या हो जाएगा? नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। लड़का क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। और बाइबल कहती है कि जैसे वो लड़का वहां पर पहुंचा, तो वहां पर उसने लकड़ी, जैसे अलीशा ने कहा था वैसे ही उसने माथे पे लगाई। और बाइबल कहती है लड़का चंगा नहीं हुआ। वो चंगा हुआ? हाँ, नहीं, जोर दी, बोलो बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, अब अलीशा को ये खबर मिली लड़का चंगा नहीं हुआ। और बाइबल कहती है अलीशा वहां पर गया। कहां पर गया? अब वहीं पर गया जहां पर लड़का अभी भी मरा हुआ है। याद रखना, ये वो बंदा है जिसके ऊपर एलिया का दुगना मसा है। हालेलुया। ये वो बंदा है जो खुदा की सामर्थ में चल रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसके पास बड़ी ताकत है खुदा की। बोलो हालेलुया। और बाइबल पता क्या कहती? खुदा कलाम में लिखा, ब्रदर इमरान, जब अलीशा वहां पहुंचा उसने लकड़ी नहीं लगाई। उसने पता क्या काम किया? उसने एक काम वहां पर किया, उसने घुटने टेके प्रार्थना की। हालेलुया। नहीं, जोर से बोला हालेलुया। उसने क्या किया? उसने घुटने टेके क्या किए? घुटने टेके क्या किया उसने? आपको पता ना, घुटना टेके प्रार्थना की। उसके अंदर इतना अभिषेक था, अगर वो हाथ में लगाता, बोल देता, वो बच्चा चंगा हो जाता, वो जिंदा हो जाता। पर उसने प्रार्थना की। याद रखना, ये वो लोग होते हैं, द बाइबल कहती है कि दिस द साइन व्हेन यू प्रे टू द लॉर्ड। तुम्हें पता है जब तक परमेश्वर ना बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोला हालेलुया। बेशक मुझे नॉलेज पूरी है, जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगा खुदा मेरे अंदर काम नहीं करेगा। बेशक मुझे पता है मैं लोगों को कैसे बात कर सकता हूं, जब तक परमेश्वर वचन ना दे कोई चंगा ना होगा। हालेलुया। इस कलीसिया में सिर्फ वर्ड मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, चिंगाई नहीं मिल सकती कभी। क्योंकि इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमें यहां पे नॉलेज प्रीच किया। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, जोर से बोलो, अगर प्रेयर करेंगे, बाइबल कहती है ही वाज सो हम्बल मैन, दो ही हैड द पावर, पर फिर भी उसने प्रार्थना की, उसने खुदा को पुकारा। मुबारक है लोग जो प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारते हैं। ओ जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। मैं आपको फिर कहता हूं, छोटे से छोटा काम भी आप कर सकते हो। गाड़ी भी चलानी होती ना ब्रदर जी, उदो भी प्रेयर करो। मेरिया भैन जो रोटियां भी बनाउंदियां उदो भी प्रेयर करो। हाँ हालेलुया। आटा गूंदे गूंदे प्रेयर कर लिया करो। हाँ खुदावन क्या, हाँ देख गर्मी का भी खुदा आया। आपको पता ना, आपको पता है गर्मी के लिए भी खुदा ने वर्ड दिया हमें। नहीं जोर दी नहीं बोले हालेलुया। आपको पता ना वर्ड क्या दिया गर्मी के लिए? परमेश्वर ने क्या कहा? ना ही तू रात की चांदनी से डरेगा, ना ही दिन के सूरज से। कोई तुझे हानि जो कहते नहीं मेरी हड्डियां थोड़ी दुख दियां, पर बाणी दे विच लिखिया वो तेरी हड्डी हड्डी का रखवाला है। नहीं जोर दे नहीं बोले। साडे दूजे ना बिगड़ती काते वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर। I'll tell you, everything is there. Somebody say, बाइबल पता क्या कहती है? खुदा के कलाम में लिखा, कहते कि उसने प्रार्थना की। क्या की उसने? और उसने खुदा को पुकारा। और जब उसने खुदा को पुकारा, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा काम होना शुरू हुआ, बच्चा चंगा हुआ। बोलो हालेलुया।
जोर से बोला हालेलुया। एंड बाइबल से कि ये काम पहला कर लो। अगर फेथ आपके अंदर आएगा, उससे पहला काम क्या करना है? यू नीड टू कीप हियरिंग। तुम्हें सुनना रोज है। हालेलुया। आज तक की न्यूज सुनना बंद करो। फोकियां फड़ियां जेड़ियां रीलां हैं उन्हें देखना बंद करो। खुदा के कलाम को सुनो। हालेलुया। शॉर्टकट ना मारो। नहीं, somebody say make your habit to sit in the presence of God. Somebody say आपको पता है खुदा की हजूरी में चलना क्या? बाइबल क्या कहती है? जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो कहां दिया उसने? सोचते कहते हैं, बोलो हालेलुया। कितने लेता उन्होंने बपतिस्मा? जॉर्डन रिवर में लिया। और बाइबल क्या कहती है? जैसे ही उसने बपतिस्मा लिया वो ऊपर आया, क्या आवाज आई? जिससे मैं, और बाइबल कहती है उसके बाद वो कहां गया? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, हालेलुया। कहां गया? बाइबल में ऐसा नहीं लिखा केवल जंगल में गया। ब्रदर इमरान पता क्या लिखा? वो खुदा की आत्मा से भरकर जंगल में गया। बोलो हालेलुया। आत्मा से भरकर जंगल में गया। और बाइबल कहती है और उसके बाद वो सामर्थ से भरकर वापस आया। मेरी बात ध्यान समझो। आत्मा से वो भरा कब? जब उसने बपतिस्मा लिया। याद रखना, होली स्पिरिट, पाक रूह हमें बाय ग्रेस मिला है, उसके फजल के साथ मिला है। ये फ्री में मिला है। नहीं, जोर देनी, बोले हालेलुया। कुछ नहीं करना पड़ा हमें। वी रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट जस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट हमें स्ट्रेंथ बाय ग्रेस नहीं मिली। आपको आपकी ऊपर जो पाक रूह आपको मिला, खुदावन ने सलीब उठाई, सलीब उठाने कोड़े खाए, कोड़े खाने के बाद उसने जब अपनी जान वहां पर दी, देने के बाद हैकल का पर्दा फट गया। और बाइबल कहती है उस वक्त परमेश्वर ने कहा अब मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए मददगार भेज रहा हूं। तब मददगार आया। और जब मददगार आया वो बाय ग्रेस मिला, हमें खुदा की फजल से मिला। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब जंगल में गया, पाक रूह की मदद से जंगल में गया, और जंगल में जाने के उसके बाद टेस्ट बहुत आए। वो रोटी की टेस्ट में पास हो गया, वो घमंड की टेस्ट में पास हो गया, वो लालच की टेस्ट में पास हो गया, वो हर टेस्ट में आए, पास हो गया। याद रखना, आपको होली स्पिरिट मिला है, पर यू कैन नॉट बी इन द स्ट्रेंथ एंड द पावर ऑफ द लॉर्ड अनलेस यू पास द टेस्ट। जब तक तुम एक टेस्ट पास नहीं करोगे ताकत नहीं आएगी। आज जोर दी नहीं, बोले हालेलुया। आज तभी बहुत सारे लोग विश्वासी हैं पावरलेस। आज बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, आराधक हैं, पावरलेस। आज भी उनको लगता है हाय साढ़े नाल जादू टूने हो गए साढ़े, हाय साढ़े ते कुछ ने किसी ने कर दिता। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कहते उस जगह ते नहीं जाना चाहिए, उथों कुछ हो जाता है। नहीं, जोर दी नहीं, बोले हालेलुया। मैं फिर करो जो ना तो मसीह उन्होंने हो भी जाना है। ये भी रहो हालेलुया। हाँ जी, जोर दी नहीं, बोले हालेलुया। रात में बह के तुम 2-2 4-4 तक मूवियां देखते पे हो तो सवेर को जाके कहने कि प्रभु तू अभिषेक से भर। फिर केड़ा अभिषेक आया है? तो मुझे लगता बॉलीवुड वाला अभिषेक बढ़ गया अंदर। ये वाला खुदा वाला अभिषेक नहीं है फिर। हालेलुया। सोच के देखो, सवेरे चर्च में जाना होता तो राती सैटरडे को कितने लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं, कितने लोग तैयारी कर लेते हैं? बोलो हालेलुया। ओ नहीं, जोर से नहीं, बोले हालेलुया। जो तुम कैरी कर रहे हो परमेश्वर कहता वो फ्यूचर डिजाइन कर देगा तुम्हारा। एज सिंपल एज दैट। और यही चीज आप पकड़ लो इस बात को। बाइबल कहती है यीशु मसीह पर टेस्ट आया, सामर्थ नहीं आई। सामर्थ टेस्ट को पास करने के बाद आई। जब उसने इब्लीस को ना बोला तब जाकर वो सामर्थ में बना। और याद रखना, तब गूंगे बोलना शुरू हो गए, तब लंगड़े चलना शुरू हो गए, तब बदरुएं चीखे मारना शुरू हो गई। हालेलुया। और वो तभी हुई है जब उसने टेस्ट पास के लिया। जोर से। आज हमारे पास पता है ये चीज बहुत जरूरी है। एक चीज पकड़ लो अपनी लाइफ में, दैट खुदावन ने मुझे पाक रूह दिया है, पर मुझे इस पाक रूह की हिफाजत करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जोर से बोलो हालेलुया। तभी खुदा कहता है अपने विश्वास की क्या कर, पलूस क्या, किसकी रक्षा करो? कितने नहीं लिखा पहदी रक्षा करो? कितने नहीं लिखा अपने खानदान की रक्षा करो? रखवाला वो है। एक चीज की रक्षा करो, ईमान की रक्षा करो। ओ जोर से बोलो। याद रखना, जब तुम अपने ईमान की रक्षा करो, जोर से,
मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, आप ध्यान से समझना इस बात को। आइंस्टाइन के बारे में सुना है आपने? आइंस्टाइन, आपको पता आइंस्टाइन का एक ड्राइवर होता था। वो ड्राइवर इतना साइंटिफिकली इतना साउंड था, वो उसे हर चीज को जानने की कोशिश करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब भी आइंस्टाइन कोई भी किसी भी मीटिंग में वो प्रेजेंटेशन देता था, तो ये ड्राइवर वहां पीछे बैठ के सब कुछ सुनता होता था, अच्छी तरह सुनता था। हर बारी वो जाता, उसकी प्रेजेंटेशन में बैठता था, उसके बारे में सुनता रहता, वो आइंस्टाइन क्या बोलता, आइंस्टाइन क्या बोलता है। एक दिन उसने क्या कहा, उसने आइंस्टाइन को बोला, कहता सर आपकी मैंने सारी प्रेजेंटेशन सुनी है, आपकी हर मीटिंग्स पे मैं गया हूं, आपने जो भी आपने बोला है मैंने अच्छी तरह समझ लिया और अच्छी तरह सुन लिया है। अगर आज मुझे कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए बोले मैं दे सकता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आइंस्टाइन बहुत थके हुए थे। इट्स अ रियल स्टोरी। और आइंस्टाइन कहते वो थके हुए थे, कहते उन्होंने कहा कि काम कर आज कहते वो वहां पर नए लोग हैं, वहां पर ज्यादा इन चीजों के बारे में किसी को पता नहीं है, तो एक काम कर, ये प्रेजेंटेशन तू दे दे। और ब्रदर डेविड वो आइंस्टाइन की प्रेजेंटेशन वो स्टेज पे जाके उसने दे दी। अब उसने प्रेजेंटेशन तो दे दी, अब प्रेजेंटेशन जब उसने दे दी, ध्यान समझना, वहां से एक बच्चा उठा, उसने सवाल पूछ लिया। अब उसने सवाल पूछ लिया, उसने कहा आपकी इस न्यूटन की लॉ में एक ऐसे लॉ में कोई एक ऐसा लॉ है, इसके बारे में बताओ। अब उसको पता था आइंस्टाइन बहुत स्मार्ट, उसने पता क्या बोला, इसका सवाल तो मेरा ड्राइवर दे देगा। अब आइंस्टाइन उसका ड्राइवर बना हुआ था, जोर दी। अब आइंस्टाइन उधर ड्राइवर सीखा, वो कहता है इसका सवाल मैं क्यों दूंगा, जवाब दो, मेरा ड्राइवर दे देगा। याद रखना, अच्छी संगति में रहोगे स्मार्ट रहोगे। ओ जोर से बोलो हालेलुया। अच्छी संगति में रहोगे, अच्छा परिणाम मिलेगा, रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। जोर दी नहीं बोले हालेलुया, नहीं जोर दी बोले हालेलुया। हर बात में याद रखना, कहां पर उठना कहां पर बैठना बड़ा ध्यान रखो। हर किसी को वेलकम नहीं है somebody से, हाँ जोर दी नहीं बोले हालेलुया। पहला पॉइंट क्या था, कीप हियरिंग द, जितना सुनोगे उतना विश्वास पैदा होगा। जोर से बोलो। अब सुनो ध्यान से, दूसरी पॉपुलर, लेट्स रीड सेकंड पॉइंट, जल्दी से पढ़ेंगे। लेट्स रीड, फेथ कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से। विश्वास कैसे पैदा होता है? नहीं जोर दी बोलो हालेलुया। 10 मिनट अपने को, जोर दी बोलो हालेलुया। फेथ कम्स बाय स्पीकिंग। नाउ पहले कहते हैं फेथ कैसे आता है? सुनने से। अब कैसे आता है? चलिए जल्दी से पढ़े, लूका उसकी 7 बाब पढ़ो, उसकी 5 से लेके 6, जल्दी से पढ़ो। लूक 17 उसकी 5 उसकी 6 तक। लूका 17:5। नाउ अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू कीप स्पीकिंग ऑल्सो। हाँ पढ़ो। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा विश्वास बढ़ा। हाँ, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। एक मिनट पहले 5 मिनट पढ़ो, क्या लिखा वहां पर? तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने प्रभु से क्या कहा? हमारा क्या बढ़ा? क्या बढ़ा हमारा? एक बार याद रखो, वो खुदा को कहते हैं हमारा क्या विश्वास कम हो रहा है, हमारे विश्वास को क्या कर दो। अब क्या कर दो? अब देखो, विश्वास ना कम होता है ना थोड़ा होता है, विश्वास होता है। नहीं बोले हालेलुया। और ये विश्वास किसका विश्वास है हमारे अंदर? खुदा का। किसका विश्वास है? नहीं, जोर से बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर का विश्वास है तो मतलब कहने का मतलब सब कुछ उसी से आ रहा है, ये आपका और मेरा कुछ भी नहीं है, पर हमें उसके विश्वास में विश्वास रखना है। हालेलुया। क्या लिखा गया? कहते हैं हमारा क्या करें? विश्वास बढ़ाओ। वहां पे परमेश्वर ने पता क्या कहा? वहां पे देखो क्या लिखा, अब पढ़ो 6वीं आयत क्या लिखी है। प्रभु ने कहा, हाँ, यदि तुमको राई के दाने बराबर भी विश्वास होता, हाँ, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते। हाँ बस रुको, इस शहतूत के पेड़ से क्या? यू विल स्पीक, यू वुड से, तुम बोलते। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होता तो तुम क्या करते? विश्वास गूंगा नहीं होता, विश्वास बोलता है। हाँ नहीं, जोर से बोला हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा तो तुम क्या करोगे? बोलोगे। और पता क्या बोलोगे? कि परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। क्यों नहीं आज लोग बोल पाते? क्योंकि विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो तुम बोलोगे। बाइबल कहती है अगर तुम्हारे अंदर राय के दाने जितना विश्वास होता तो क्या करते तुम? नहीं, जोर से। सो याद रखो, जब तक तुम बोलोगे नहीं, फेथ बनेगा भी नहीं। हाँ जोर से।
जो तुम्हें पता उसे बोलना जरूरी है? नहीं नहीं, जोर दे बोला हालेलुया। अगर आपको पता है, अगर आपने बोला नहीं तो चीजें बनेंगी और बन सकती हैं। जोर दी नहीं बोले हालेलुया, नहीं बनेगी। somebody से याद रखना, ये बोलना जरूरी है। जोर से बोलो। क्या कहती है बाइबल? कहती है, खुदा के कलाम में लिखा, जब एलिया ने क्या कहा, कहता मैं कहता हूं कि बारिश ना हो, हुई बारिश? नहीं नहीं, जोर दी नहीं बोले हालेलुया। उसने बोला कि नहीं बोला? बाइबल ये नहीं कहती तुम विश्वास करो, कहती विश्वास को बोलो। याद रखना, विश्वास सुनने से पैदा होता है और विश्वास का काम जब देखना होता है तो मुंह से बोलना पड़ता है। जब तुम बोलोगे यू विल सी द पावर ऑफ फेथ। और पावर ऑफ फेथ कभी ऐसे काम नहीं करता कि अपने आप ने मन से सोच प्रभु कर लेगा। अपने आप नहीं होता। बोलो हालेलुया। अपने पास वाले बोले अपने आप कुछ नहीं होगा, बोलना पैंदा है। नहीं नहीं, हाँ जोर दिन बोले हालेलुया। बोलोगे तो कुछ चीजें बनेंगी। बोलो आमीन। बोलो बोलो आमीन। रेस्टोरेंट में जाओगे, ऑर्डर देना पड़ता है, अपने आप खाना आ जाता है? जा तेनू जो चंगा लगता लिया, तेनू पता नहीं मैं कितना भुखा आ। हाँ हाँ हाँ, अपने आप आता खाना, अपने आप तो कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। नहीं जोर दी बोलो हालेलुया। कई बार है ना, कोई बोल देते हैं मुंह तो खोल, मुंह तो बोल की चाहिए। कई लोग तो गूंगे बने हुए हैं। लेट मी टेल यू दिस, उनको कुछ नहीं, उनको वो अंदर अंदर बैठे हैं, प्रभु ने चाहा तो हो जाएगा, प्रभु ने चाहा तो नहीं होगा। ये केड़ा रब है कि जेड़ा तुहाडे नाल माड़ा सोच रहा है? मैं उस रब नूं कदे नहीं महिमा करदा जेड़ा रब माड़ा सोचे। केड़ा रब माड़ा सोचदा है? हालेलुया। मैं नहीं मैनू नहीं पता कि साडा रब इन्ना कमजोर है, इतना चीप खुदा है कि बीमारियां पावे फिर कहूंगा मैनू लैके आवा नाल। खुदा चिंगियाई दिंदा है, बीमारियां नहीं लैके आउंदा। नहीं जोर दी नहीं बोले हालेलुया। ओ जोर से बोलो हालेलुया। somebody से एलिया ने प्रार्थना क्या की? उसने मुंह से बोला, कहता मैं चाहता हूं बारिश ना हो, तो बारिश हुई? बारिश नहीं हुई। बाइबल कहती है इज़िकियल को खुदावन ने क्या कहा? हाँ बोलो 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 हालेलुया। है सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो, हो सूखी हड्डियों, बोलो बोलो। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। तो सूखी हड्डियों यीशु के नाम। इज़िकियल ने खुदावन ने पता क्या बोला? मुंह खोल, सूखी हड्डियों पे नबूवत कर, ये जिंदा हो जाएंगी। ओ जोर से बोलो हालेलुया। बीमारी को देख के मुंह बंद मत करो, गरीबी को देख के मुंह बंद करो, कर्जे को देख के मुंह मत बंद करो, बोलना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में तुझे जाना होगा, तेरा यहां पर कोई भी काम नहीं है। हालेलुया। ये ऐसी कुल्हाड़ी है ब्रदर इमरान, इधर पेड़ बन जाता है बीमारी का, एक टक ते विच नहीं टुटन वाला। मारो उन्हें 100 टक मारो रोज दे, डिगेगा यीशु दे नाम से। हालेलुया। आज हमारा ईमान ऐसा हो, बाइबल कहती है व्हेन यू स्पीक इट विल स्टार्ट हैपनिंग। तुम बोलो, क्या कहते उसने कहा? कहते जब तुम बोलोगे वो क्या 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 होगा? होना शुरू हो जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल दूसरा खोलो जल्दी, दूसरा कुरिन्थियों 4:13 खोलो। यहां पे क्या लिखा है? आई रियली वांट यू टू रीड दिस। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। 5 मिनट्स दे, जोर दी बोलो हालेलुया। कितने लोग सुते? जोर दी। वेरी गुड वेरी गुड, बोलो हालेलुया। वेरी वेरी गुड, हालेलुया। पढ़ो दूसरा कुरिन्थियों 4:13 जल्दी से बोलो, पढ़ो। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हाँ, जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोलता हूं। हाँ, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं गूंगा बना रहता हूं। बोला मैंने विश्वास किया कि मैं वर्शिप पे चेता करना है। मैंने विश्वास किया तो मेरा मुंह ही नहीं खुलता। मैंने विश्वास किया तो मैं तो सो जाना है। नहीं बोला हालेलुया। ऐसा लिखा है, मैंने विश्वास किया तो मैंने क्या किया? बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं।
बोलो हालेलुया। सिस्टर पढ़ो, आप उर्दू में पढ़ दे एक बारी बुलंद आवाज में। और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है हाँ, जिसकी बाबत लिखा है, वो ही ईमान की रूह। अगर ईमान है तो वो बोलेगा। अगर ईमान की रूह है, अगर मरी हुई रूह है तो फिर नहीं बोलेगा। ईमान की रूह है तो वो इसकी बाबत हम वो बोला। हाँ आगे। कि मैं ईमान लाया हाँ और इसीलिए बोला। आ, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोले। somebody say हालेलुया। हम भी ईमान लेकर आए तो इसलिए हम भी बोलेंगे तो ये हो जाएगा। somebody say, ओ जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अगर तुम बोलोगे तो वो होगा। तो दूसरी बात समझ ली आपने, जब तक तुम बोलोगे नहीं वो होगा नहीं। बोलो हालेलुया। लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह जाकर उन्हें चुप नहीं रहा, उन्हें ये नहीं किया बाहर नहीं करता, आजा, इशारा किया उसने। He spoke the word. Hallelujah. He uttered a word and he declared the victorious word. He spoke the miraculous word. उसने कहा, hey Lazarus, come forth. Lazarus, come out. Lazarus, बाहर निकल. Hallelujah. Oh, hallelujah. हर बीमारी को बोलो तुझे जाना होगा। ये यीशु मसीह का मंदिर है, यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। हर कर्जे को जाना होगा, हर बीमारी को जाना होगा, हर तकलीफ को जाना होगा। इस कारण तुम बोलो, जब विश्वास होगा बोलना पड़ेगा। हालेलुया। Somebody say, this is how the faith generates. When you speak, you will start speaking, you will see the faith coming up. Hallelujah. तीसरी आयत जल्दी से पढ़ लो, तीसरा पॉइंट है, 2 मिनट में फिनिश कर रहे हैं। हालेलुया। I really want you to listen up. यहां पे लिखा है तीसरा पॉइंट, विश्वास आता है जब तुम गैर भाषा में प्रार्थना करते हो। When you pray in different, जोर से बोलो, when you pray in different, पढ़ो जल्दी से, जूदा की किताब खोलो। Let's read. Praise God. Jude 1:20. जल्दी से खोलो। Praise God. एक बाप उसकी 20 आयत। पर हे प्रियो, एक बार सुनो ध्यान से। हे प्रियो, जूड। ओके। उर्दू में क्या कहेंगे इसके? झूठ नहीं, झूठ नहीं। मिल गया ना, ठीक है। नहीं जोर दी बोलो हालेलुया। नहीं जोर दी नहीं बोले, बोलो हालेलुया। चलो अपने पास वाले प्रेज द लॉर्ड बोलो जरा। ठीक हो सारे? हाँ जी बोलो हालेलुया। खुश हो? चलो वेरी गुड। एक उसकी 20 आयत। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। पढ़ो। और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। आमीन। बोलो हालेलुया। पढ़ो, अभी पढ़ो। मगर तुम प्यारों, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुदुस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। आमीन। बोलो हालेलुया। वंडरफुल ट्रांसलेशन। somebody say, ईमान में बढ़ने के लिए तुम्हें गैर जुबान में प्रार्थना करनी पड़ेगी। जोर से। अब आप सुनो, अब कई बार हमें लगता है ना, ये प्रभु जी मैं प्रार्थना तो करता हूं, एक गैर जुबान की प्रार्थना क्या होगी? अब ध्यान समझो। when you pray in tongue, when you pray in spirit, जब आप पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करोगे, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या बोलना है, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोलोगे। बाइबल कहती है आत्मा खुद आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है। जोर से बोला हालेलुया। नहीं जोर से बोला हालेलुया। इफ यू वांट टू इंक्रीज, ये ईमान किसका है? खुदावन यीशु मसीह का। इट मींस अगर यीशु मसीह प्रार्थना करता था, प्रार्थना आत्मा में करता था, तो लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उसे पता था ये रिश्ता मेरा और मेरे बाप का है। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम गैर जुबान में प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पता क्या कहती है? आत्मा में प्रेयर करो। किस में करो? स्पिरिट में प्रेयर करो। स्पिरिट में प्रेयर करने का मतलब पता क्या होता है? दैट वेरी मोमेंट आपको ये नहीं पता होता कि मैंने करना क्या। यू एंजॉय द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू एंजॉय द माइटी प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको बाहर निकलने की चेष्टा नहीं होती, जल्दी जल्दी आपकी ये नहीं उतावली नहीं होती मैं जल्दी जल्दी प्रेयर खत्म करूं। बोलो हालेलुया। नहीं जोर से बोलो हालेलुया।
प्रार्थना करने वाले व्यक्ति पता कैसे होते हैं, उनको यह पता होता है खुदावन के साथ इश्क है, मोहब्बत उसी के साथ है, वो मेरा पहला प्यार है, हालेलुया, मैं उसके साथ बैठा हूं और उसने मुझे खड़ा किया। जोर से बोलो। बाइबल कहती है, ध्यान समझा, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, एक टाइम आया हन्ना रोती होती थी। क्या करती थी? और बाइबल कहती है जब वो रो रही थी, एक दिन वो हैकल में चली गई, एली के सामने, पादरी के सामने। बोलो हालेलुया। किसके सामने चले गई? बोलो हालेलुया। somebody से याद रखना इस बात को, जो व्यक्ति आत्मा से भरा होगा वो आत्मिक बातों को भी समझेगा। बाइबल कहती है शारीरिक लोग शरीर की बातों को ऊपर ध्यान, आत्मिक लोग। अब शारीरिक और आत्मिक लोगों में फर्क क्या है? चलो एक एग्जांपल दस दो मैंने कोई। चलो दुनियावी, चलो ये हो गई दुनियावी। एक मैं को बताऊं, आत्मिक बंदे का चाल चलन और दुनियावी शारीरिक बंदे का चाल चलन कैसा है? आपको पता है? मैं आपको बताऊं। वेरी गुड ब्रदर जी, थैंक यू। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट। ध्यान समझो, इफ यू वॉक इन स्पिरिट, आपको याद रखना, आपको प्रार्थना में खुदावन अपना रूप भी दिखाएगा। ही विल शो यू हु इज ही। और याद रखना, जब खुदावन आपको दिखाएगा, आपके अंदर ना बेचैनी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। when you pray in spirit, एक काम करना, जब आप प्रार्थना करोगे ना आत्मा में बह के, प्रभु जी के ये अपनी चीजों को छोड़ दो। जैसे मूसा प्रार्थना करता था, खुदावन इजराइलियों ने तो तेरे बड़े बड़े मौजज़े देखे, पर मैं तुझे देखना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना के मैं तुझे देखूंगा। हालेलुया। अब बाइबल पता क्या कहती है? हन्ना प्रार्थना करने गई एली के पास, और एली के पास जाके प्रार्थना कर रही थी, और जब वो प्रार्थना कर रही थी, वहां पर एक बात लिखी है, एली कहता इस औरत ने नशा किया हुआ है। क्या किया इस औरत ने? क्या किया हुआ इस औरत ने? हाँ, ये क्या था? पुराना ऐतनामा। चलो आ जाओ, न्यू टेस्टमेंट। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उठाए गए, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक बात बोली थी, जब तक पाक रूह ना आए जेरूशलम मत छोड़ना। जेरूशलम। और बाइबल कहती है दैट वाज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, और 120 लोगों के ऊपर जलती हुई आग जब टिक गई, और बाइबल कहती है वो पाक रूह से भर गए, और लोग कहते हैं अभी तो दिन के सुबह के अभी 12 ही बजे हैं, 11 ही बजे हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है? इन्होंने किस चीज का नशा कर लिया है? जोर दी, बोलो बोलो हालेलुया। पुराने ऐतनामे में जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, तो एली कहता है इसने क्या किया है? पेंटिकॉस्ट के दिन पर जब वो पाक रूह से भरे, तो लोग क्या कहते हैं? इन्होंने क्या किया है? याद रखना इस बात को, जब तुम आत्मा में रहोगे, लोग उस नशे को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया का नशा किया है, आत्मा का नशा नहीं किया। जोर से बोलो हालेलुया। जो आत्मा के नशे में रहते हैं, याद रखना, आत्मिक बोली बोलते हैं, आत्मिक सुसमाचार में अपना मन लगाते हैं, वो आत्मिक कैरेक्टर, आत्मिक बिहेवियर और आत्मिक रेवलेशन का हिस्से में खड़े रहते हैं। हालेलुया। तभी उसने कहा था, लोगों को नहीं समझ लगा, ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है खुदा के साथ। somebody से जोर दी नहीं बोले हालेलुया। दुनिया दा प्यार झूठा आ, खुदा दा प्यार, कौन सा गीत है ये वाला? दुनिया दा प्यार झूठा। ये तुझे हंस के करने तो मेरे वर्शिपर हंस देगा तो बोल, याद है, लिरिक्स नहीं याद। हाँ ठीक है, रब इन्हों भी दवे। हालेलुया। नहीं जोर दी बोलो हालेलुया। कई बार हाँ देखा आ गया ना, देखा ना, आ देखा आत्मिक में निकला आया मेरा बच्चा। हाँ बोलो बोलो हालेलुया। क्यों आज भी इस बात को जान लो, एंड आई रियली वांट टू, चलो हम इसको खत्म कर रहे हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी थी खुदा के कलाम में, जब खुदावन ने इस बात को पकड़ लिया, हन्ना की औलाद होएगी, आत्मा में की हुई प्रार्थना दोबारा चिंता में नहीं लेके जाती। आत्मा में की हुई प्रार्थना दोबारा चिंता में, पहले वो चिंता करती थी, उसका हस्बैंड क्या कहता, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, बच्चे की चिंता करती है,
क्या मैं बच्चों से कम हूं? कि मैं तेरे लिए पूरा नहीं पहना? मैं भी तेरे लिए औलाद हूं। उसने ये बोला, उसको चिंता करनी छोड़ दी उसने। When you pray in tongues, in spirit, बाइबल कहती है विश्वास आत्मा के द्वारा बहेगा। और जैसे आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने से विश्वास बहना शुरू होगा, लेट मी टेल यू, आपको मुश्किल नहीं, आपको सॉल्यूशन दिखेंगे, आपको रास्ते नजर आएंगे। यू विल सी द माइटी हैंड ऑफ गॉड। somebody say, नहीं, जोर से बोलो। एक काम करना पड़ेगा, जब प्रार्थना करनी है ना, आत्मा में फोन साइलेंट करना पड़ेगा। सब तो औखा है। हालेलुया। ਇਹ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸ਼ਹਿ ਨੇ ਉੱਚਾ भी ਕੀਤਾ ਤੇ बर्बाद भी ਕੀਤਾ है। हालेलुया। इसको क्या करें? साइलेंट कर दो। इट मींस आपने आधी दुनिया बंद करती। आपकी आधी दुनिया है 50 आधी दुनिया, ब्रदर शकील, राइट? आधी दुनिया नीचे बसाई हुई है ना। हाँ, अगर ये बंद होगी तो दुनिया से आउट। कई बार तो कुछ लोग कहते हैं फेसबुक अकाउंट थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, व्हाट्सएप बंद कर लेते हैं। मैं प्रेयर दे विच है ना, क्यों करते हैं? चलो अच्छी बात है, इट्स गुड टू हैव इट कि आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शन, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हालेलुया। आज आप लोगों के लिए एक ही बात है, जब प्रार्थना करें इस बात को याद रखना, आत्मा में होगी आज। तो बोलो हालेलुया। आज मैं चाहता हूं जब हम आत्मिक तौर पे खड़े हों, आपको एक तैयारी करनी है अपनी। पिता, तूने मुझे देखा और तूने कहा मेरा जन विश्वास से जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा? ईमान से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बोलो क्या रहेगा? मैं आपको फिर बोलूं, मैं चाहता हूं मसीह में आप जिंदा रहो। मसीह में आप जिंदा रहो, तूफानों में जिंदा रहो, कर्जों में आप जिंदा रह के और उससे दफन होता हुआ देखो। आप एक बहुत बड़ा प्रकाश, एक बहुत बड़ा उजाला आपके जीवन में कार्य करे। कितने लोग ब्लेस हैं आज? कैन वी क्लैप फॉर द लिविंग गॉड? हालेलुया। आपके घर में सुकून, आपके घर में ताकत, आपके घर में बल, हिम्मत, ताजगी हमेशा कायम रहेगी। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको मजबूत करने की कुदरत और ताकत रखता है।